हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी में आपका वेलकम है। आज जो हम क्वेश्चन टीच करने जा रहे हैं वो इस विषय पर है कि अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं और उसको हानि उठाकर बेचते हैं तो फिर हमें उस बेची हुई कीमत को पता करना है, बेचे हुए मूल्य को पता करना है। यानी हमें क्या पता करना है? सेलिंग प्राइस पता करना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वॉशिंग मशीन 13,000 रुपये में खरीदी और उसे 2500 की हानि उठाकर बेच दी। कितने की हानि उसे हुई? बेचा तो उसने 2500 की हानि हुई। व्यक्ति ने वॉशिंग मशीन कितने रुपए में बेची? इसमें ये पता है कि जिस उसने जो खरीदा है वो मूल्य पता है, और उसमें क्या नहीं पता है? सेलिंग प्राइस नहीं पता है, बेची हुई कीमत नहीं पता है। और ये भी पता है कि उसे लॉस कितने का हुआ? 2500 का, 2500 का उसे लॉस हुआ, ये भी पता है। लेकिन अब हमें यही जानना है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा हुआ मूल्य, और हानि यानी नुकसान। हानि का अर्थ है नुकसान। जैसे हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं तो उसको हम बेचते हैं, तो जो हमें फ़ायदा ना हो, लाभ न प्राप्त हो, नुकसान हो, तो उसको क्या कहते हैं? हानि कहते हैं, लॉस कहते हैं। तो उसको ये पता करना है कि जैसे उसने खरीदी 13,000 रुपये में खरीदी और हानि हुई उससे 2500 की। तो अब हमें बेची हुई कीमत पता करनी है, बेचा हुआ मूल्य पता करना है, सेलिंग प्राइस पता करना है। तो विक्रय मूल्य यही है सेलिंग प्राइस। इसी को हमें ज्ञात करना है, जानना है कि क्या है उसकी सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाएंगे वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बराबर कितना था? 13,000 रुपये, 13,000 रुपये। अब उसकी हानि कितना है? लॉस 2,500 रुपये, यानी 2500 रुपया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है वो पता नहीं है, यही हमें पता करना है कि उसने सेलिंग प्राइस उसकी क्या थी। तो क्रय मूल्य लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे? क्रय मूल्य कितना है उसका, खरीदा हुआ मूल्य यहाँ पर हम दिखाएंगे। क्रय मूल्य के नीचे 13,000, माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब हानि कितनी हुई उसे? 2,500, 2,500 यहाँ पर लिखेंगे। इतनी उसे हानि हुई। तो अब क्रय मूल्य में जो हानि हुई है अगर हम उसको माइनस कर दें तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। क्रय मूल्य में हम हानि को माइनस करते हैं, यही इसका रूल है कि जो खरीदी हुई कीमत है, खरीदा हुआ मूल्य है, उसमें जो हानि हुई है उसको उसमें माइनस कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य पता चलेगा। देखिए इसमें माइनस करिए, ज़ीरो को हम ज़ीरो से माइनस, पहले इक्वल का सिंबल लगाते हैं। ज़ीरो को हम ज़ीरो से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो। फिर ये भी ज़ीरो है, इस ज़ीरो से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? ज़ीरो। मैं 1 बाय 1 करके इसलिए बता रही हूँ कि वीक स्टूडेंट हो वो भी समझ जाए। देखिए अब ये ज़ीरो है और ये 5 है, तो अब माइनस नहीं हो पाएगा। तो इस ज़ीरो से हम यहाँ पर हम 3 से कैरी लेंगे तो ये होगा 10। 10 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हमें मिलेगा? प्राप्त होगा 5। तो अब ये रहा 2, क्या हुआ? ये 2 है, तो 2 में 2 से माइनस करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। अब ये 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो कितना रुपया वो जो है हमें प्राप्त हुआ? 10,500। कितना प्राप्त हुआ? 10,500। हमें क्या प्राप्त हुआ? उसने बेचा है कितने में? उसका हाँ सेलिंग प्राइस प्राप्त हुआ हमें 10,500, 10,500। यही नहीं पता था, ये पता चला हमें सॉल्व करने के बाद। यही इसका रूल होता है। आई होप कि मेरे पढ़ाने का तरीका सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।